हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक्स एलिमेंट के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। पहले अपन पढ़ लिए एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, हमने पहले विस्तार से पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक्स एलिमेंट के बारे में, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 13 से लगाकर 18 तक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है ना। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा या पी सब शेल में जाएगा, है ना। पी सब शेल में जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए NH2 और NP1 से लगाकर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, है ना। इनमें कुछ मेटल तथा कुछ नॉन मेटल एलिमेंट होंगे, है ना। कौन कौन से होंगे? इनमें कुछ मेटल तथा कुछ नॉन मेटल होंगे इन एलिमेंट्स, है ना। यानी आउटर सेल में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पी ऑर्बिटल में 1 से लगाकर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ये होगा पीरियोडिक टेबल में 13 से लगाकर एलिमेंट 18 तक के एलिमेंट, है ना। 18 तक के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट को पीरियोडिक पी ब्लॉक में रखा गया है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पी ऑर्बिटल में है। किनका? पी ब्लॉक का। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पी सब शेल में, पी ऑर्बिटल में या पी सब शेल में। पी ऑर्बिटल में या बोलेंगे पी सब शेल में, पी सब शेल में। पीरियोडिक टेबल में 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पी सब शेल में या पी ऑर्बिटल में जाएगा, है ना। NH2 NP1 से लगाकर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। कुछ मेटल तथा कुछ नॉन मेटल एलिमेंट्स होंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आया? फिर आगे बढ़ते अपन। NH2 से NP1 से लगाकर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कक्ष में? NH2 से लगाकर NP1 से लगाकर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। यहाँ पे इनमें कुछ मेटल तथा इनमें, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट होंगे और इनका एलिमेंट्स होंगे, इनका पी ब्लॉक में रखा गया। पीरियोडिक टेबल में 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक में रखा गया है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा, है ना। पी सब शेल में जाएगा या पी ऑर्बिटल में जाएगा, है ना। NH2 NP1 से लगाकर 6 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इनमें कुछ मेटल तथा कुछ नॉन मेटल भी एलिमेंट होंगे, है ना। इसमें एलिमेंट्स होते हैं, इनमें कुछ मेटल तथा कुछ नॉन मेटल भी होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? फिर एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। 6 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक समझ में आया?
पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, है ना। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी ऑर्बिटल में 1 से लगाकर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो समझ में आया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फर्स्ट, और इसके बाद अपन ये एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पी ऑर्बिटल में 1 से लगाकर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां तक समझ में आया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट को कहाँ 13 से लेकर 18 तक है। कहाँ से ले 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स, है ना। 13 से लेकर 18 तक, 13 से 13, 14, 15, 16 और 17 और 18। यहां तक समझ में आया। 13 में कौन सा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, है ना। फिर इसके बाद कौन सा है, कार्बन और सिलिकॉन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। यहाँ पे कौन सा है। 16 में कौन सा है, 16 में ऑक्सीजन और सल्फर। फ्लोरीन 17 में, फ्लोरीन 17 में कौन सा है, फ्लोरीन और क्लोरीन। 18 में कौन सा है, नियोन और आर्गन। ये उनका इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट इस प्रकार बनेंगे। बोरॉन एलिमेंट में 13 से लेकर 18 तक एलिमेंट है और बोरॉन एल्यूमिनियम, 14 कार्बन सिलिकॉन, 15 नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन सल्फर, 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन, 18 में नियोन और आर्गन एलिमेंट, है ना। ये रहेगा उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा उनका टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पी ब्लॉक पीरियोडिक, है ना, एलिमेंट्स का इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट के 13 से लेकर 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन भरेंगे, है ना। यहाँ तक बोरॉन में पहला फर्स्ट पढ़ेंगे अपन बोरॉन का। बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p1, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, है ना। फिर कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना, लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ पे कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 जाएगा, है ना। फिर इसके बाद नाइट्रोजन का कितना है, कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p3, 3 कैसे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना 7 है यहाँ पे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना 3 में, है ना, 3 है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन 8 है। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p4, लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना 4 है ना, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन इतना भरे गए, है ना। फिर इसके बाद ऑक्सीजन के बाद कितना, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन कितना है, 1s2 2s2 2p3, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, और इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद अपन ऐसे भरते नॉर्मली एल्यूमिनियम का भरते हैं ना। एल्यूमिनियम का कितना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गए 10, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन विन्यास 13 है, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना 1 रहेगा, है ना। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद अपना आर्गन का भरते हैं। आर्गन का बताओ कितना है, आर्गन का कितना 18 है, आर्गन कितना है 18 है यहाँ पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना होगा 10, और यहाँ पे 18 है कि 6 और 3, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 है ना, ये जाएगा। फिर 16 है ना,
16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सल्फर 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 कितना हो गया 10 और 3p4 ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इतना जाएगा, है ना। यहां तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन पीरियोडिक पॉइंट नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? क्या पढ़ रहे हैं हम वो आपको समझ में आया। पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। पहले अपन ने डेफिनेशन टाइप देखा है, फिर इसके बाद उसका NH2 NP1 लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, पी ब्लॉक्स में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, है ना। फिर बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, आर्गन का, फिर एल्यूमिनियम, आर्गन और सल्फर का अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीखा है। यहाँ तक समझ में आया आपको। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 13 से लगाकर 18 तक एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट्स है, जैसे बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। आपको ट्रिक बताई थी मैंने, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, देख कहे शिव जी सुनो प्रभु, इसकी मतलब इसका आगे के एलिमेंट आएंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आया। फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर वाला ये फ्लोरीन और नियॉन 18 तक के एलिमेंट्स, है ना। यहाँ तक आपको ट्रिक से मैंने पढ़ा दिया था। आगे बढ़ते इसके बाद अपन ने फिर पीरियोडिक टेबल में यहाँ से कुछ तरीका अपनाते हैं। क्या है यहाँ पे देख, पीरियोडिक टेबल में 13 से लेकर पीरियोडिक टेबल में क्या है, पीरियोडिक टेबल में 75% से अधिक एलिमेंट्स मेटल है ना। यहाँ तक समझ में क्या है, मेटल्स है। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में 75% से अधिक एलिमेंट्स मेटल है। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ये क्लियर करते हैं। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, है ना। इसके बारे में अपन इसके बारे में विस्तार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीखेंगे, है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीखेंगे। बोरॉन फैमिली का फर्स्ट है ना, बोरॉन फैमिली का थर्ड ए। यहां तक समझ में आया। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना सीखेंगे अपन। बोरॉन में क्या, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। अपन ने देखा यहाँ पे बोरॉन का कितना है, बोरॉन का 5 है ना। बोरॉन का 5 है, कितना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 1s2 2s2 2p1। यहाँ तक समझ में आया, है ना। फिर इसके बाद कार्बन का, है ना, यहाँ तक समझ में आया। बोरॉन, इसके बाद एल्यूमिनियम का कितना है, 13 है। एल्यूमिनियम का कितना है 13 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। उसी प्रकार गैलियम, इंडियम, टीआई, इस प्रकार अपन भरेंगे। टीआई का इसका ये होगा, है ना, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार बोरॉन का, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का, टीआई का और NH नियोबियम का। उसी प्रकार इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका, है ना। फिर NI का इसी प्रकार भरने का, ठीक है। 7p1 ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इतना होगा। TiP1 6p1 इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होगा, ठीक है। यहाँ तक हम बोरॉन फैमिली का अपन ने भरना सीखा है, ठीक है, आपको समझ में आया। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं कार्बन फैमिली। इसके बाद कौन, कार्बन फैमिली में शॉर्ट में लिखा कार्बन और F का मतलब फैमिली, और कितने नंबर का 14, है ना, 14 या 4A, ठीक है। कहे शिव जी सुनो, कहे शिव जी सुनो प्रभु 2, है ना। सिलिकॉन 14 कितना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 14 है 10 3p2 ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, है ना। ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा।
ये है ना गैलियम। और इसके बाद उसी प्रकार अपन यहाँ तक समझ में आया, उसी प्रकार ये भरा है, उसी प्रकार भरने का। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ तक। जैसे कार्बन फैमिली का, जैसे बोरॉन फैमिली का भरा है, उसी प्रकार ऐसे कार्बन फैमिली 14,4a का कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 6 है, तो 1s2 2s2 2p2 लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 है ना, 2p2 रहेगा। सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है ना। ये हो गए कितने 14 है, तो 10 12 13 14 हो गए इलेक्ट्रॉन है ना। इसी प्रकार ये SnPb लेड का हो गया, पीबी लेड का कितना रहेगा 6s2 रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना 6s2 और इसके बाद p2 लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा है ना, समझ में आया। और इसके बाद U+Q इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7s2 7p2 लास्ट रहेगा है ना, 7s2 7p1 रहेगा है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया NS2 से NP1 लास्ट इलेक्ट्रॉन इतना रहेगा है ना, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन की इसका ट्रिक क्या होगी इस प्रकार NS2 और NP2 ये इसका ट्रिक रहेगी है ना, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अपन कार्बन पे जिस प्रकार बोरॉन फैमिली भरी उस प्रकार कार्बन फैमिली भरी है अपन ने, ठीक है। जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन NS2 से NP1 रहेगा है ना, इसका रहेगा NS2 से NP2 रहेगा, NS2 से NP2 रहेगा, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली में आ जाओ। नाइट्रोजन तो हमने पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था, विस्तार से अपन ने पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सीखा था है ना। फिर अपन ने बोरॉन फैमिली भरना सीख लिया था। बोरॉन 5 है, 1s2 2s2 2p1 लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा है ना, क्योंकि बोरॉन फैमिली में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 13, बोरॉन फैमिली में 13 थर्ड ए एलिमेंट्स है ना। बोरॉन फैमिली में कौन सा है बोरॉन 1s2 2s2 2p1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा है ना। उसी प्रकार एल्यूमिनियम में कितना 13 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s2 और 3p1 रहेगा है ना। इसी प्रकार गैलियम, इंडियम, TiNS, नियोबियम इसी प्रकार इसका रहेगा है ना, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा NS2 NP1 रहेगा है ना। उसी प्रकार कार्बन फैमिली 14,4a 6 है ना, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2 रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s2 और 2p2 रहेगा। उसी प्रकार सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 रहेगा है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे NS2 NP2 रहेगा है ना, यहाँ तक समझ में आया। फिर अपन यहाँ तक यहाँ बाकी रहता अपन है ना, मैंने ये लिख दिया है, आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है विस्तार से। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 7 है ना, तो 1s2 2s2 2p3 लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 3 रहेगा है ना। उसी प्रकार फास्फोरस का कितना 15 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 रहेगा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा है ना भरने का है ना। इसी प्रकार आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ रहेगा है ना, NS2 NP3 रहेगा है ना, यहाँ तक समझ में आया। कैल्कोजन में एलिमेंट्स है 6a, ऑक्सीजन कितना 1s2 2s2 2p4 रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा। उसी प्रकार ये अपन ने भरा यहाँ पे शॉर्ट तरीका अपना लिया अपन ने है ना। कैल्कोजन में अपने 16 एलिमेंट है 6a, ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4 रहेगा, 16 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा है ना। उसी प्रकार अपने शॉर्ट तरीका अपना लिया यहाँ पे NS2 NP4 रहेगा, यहाँ पे समझ में आया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फिर हेलोजन फैमिली में आ जाओ। फ्लोरीन में 9 होगा इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p5 रहेगा इलेक्ट्रॉन है ना, 2p में 2p5 रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा है ना। इसी प्रकार क्लोरीन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 रहेगा, यहाँ तक समझ में आया। N3p5 लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p5 रहेगा है ना। फिर उसी प्रकार NS2 NP5 रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक समझ में आया। फिर इनर नोबल गैस या शून्य गैस में रहेगा इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये अस्थायी रहती है ना, ये बेसिकली ये अस्थायी रहती है, ना ही इलेक्ट्रॉन दे सकती है ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या रहेगा ये स्टेबल रहेगा, 1s2
2s2 2p6 लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3s2 3p6 रहेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन में, 4s2 4p6 रहेगा। उसी प्रकार जिनोन में 5s2 5p6 रहेगा, रेडॉन में 6s2 6p6 रहेगा इलेक्ट्रॉन, है ना, ns2 np6 रहेगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझ में है लास्ट इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर अपन दूसरी स्लाइड में बढ़ते हैं। ये मिटा रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी वीडियो रोजाना मिलती रहेगी, है ना। ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करें अपन। सभी प्रकार के एलिमेंट्स पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। कहाँ पे? सभी प्रकार के एलिमेंट पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे धातु हो गए, अधातु हो गए, उपधातु हो गए, है ना। सभी प्रकार के एलिमेंट पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। सभी प्रकार के एलिमेंट्स पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। जैसे धातु मेटल, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे मेटल। फिर अधातु नॉन मेटल्स, अधातु, इसके बाद हो गया उपधातु। यहाँ तक समझ में आया? धातु, अधातु, उपधातु, सभी प्रकार के एलिमेंट्स पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, विस्तार से थोड़ा बताता हूँ आपको। बेसिक, है ना, थोड़ा बेसिक से बेसिक, फिर अपन एडवांस तक पढ़ेंगे। यहाँ बहुत लंबा है चैप्टर, है ना। मतलब मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारे वीडियो बना लिया है, पर ये 6 से लगाकर नीट और जी तक वाले स्टूडेंट के लिए काम आएगा। इसलिए आपको मैं बेसिक से लगाकर हाई एडवांस तक पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे समझ में आया? सभी प्रकार के एलिमेंट पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। धातु, अधातु, उपधातु, है ना, ये एलिमेंट्स हैं। ये इस प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। हेलोजन एलिमेंट, हेलोजन एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन, हेलोजन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन ग्रहण की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, है ना। हेलोजन एलिमेंट्स, हेलोजन फैमिली का एलिमेंट्स होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन, यहां तक समझ में आया? क्या है यहाँ पे? हेलोजन एलिमेंट्स का, हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स है, उनका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। यहां तक समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं। तथा ये सबसे विद्युत ऋणी है। अतः तथा ये हेलोजन एलिमेंट्स, यहाँ तक हमें के हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तथा ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी होते हैं, है ना। क्या होता है? विद्युत ऋणी होते हैं। अतः इन्हें सबसे अच्छे ऑक्सीकारक हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तथा ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी है। अतः इन्हें सबसे अच्छे ऑक्सीकारक कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? मैं ये मिटा रहा हूँ, ये स्लाइड में मिटा रहा हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये स्लाइड में मिटा रहा हूँ, अपन दूसरी स्लाइड में जाते हैं ना, अच्छे से विस्तार से पढ़ने के लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी वीडियो रोजाना मिलती रहेगी। मैं आगे बढ़ते हैं, अपन दूसरी स्लाइड में जाते हैं ना।